नमस्कार विद्यार्थियों। लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम पे सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। क्रैक आरपीएससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी का इनिशिएटिव चैनल है लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम। यहाँ पे राजस्थान में होने वाले एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाई जाती है और यहाँ पे बहुत सारे आपके अनबिलीवेबल ऑफर्स है आप लोगों के लिए। तो चलिए एक बार को मैं बता देती हूँ आप लोगों को अनअकैडमी पे आपको क्या क्या मिलेगा। ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तैयारी बेस्ट कर रहे हो तो बेस्ट प्लेटफॉर्म से कीजिए। और अनअकैडमी से बढ़िया प्लेटफॉर्म आपको कहाँ मिलेगा। इतनी बेस्ट प्राइस, इतना बेस्ट आपको सिस्टम के घर बैठे पढ़िए, टॉप एजुकेटर आपको पढ़ाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम आपकी जो होगी उसको सॉल्व की जाएगी। सो फटाफट से अनअकैडमी को सब्सक्राइब कीजिए। अबाउट मी यहाँ पे पिक नहीं है मेरी, पर कोई बात नहीं, आप मुझे जानते ही होंगे, पिक लगवा देंगे। वाईटी पे टाइम फिलहाल 4 बजे है। 4 बजे हमारा यूट्यूब पे साइकोलॉजी की क्लास होती है और रात को 9 बजे शिक्षण विधियों की क्लास होती है। स्पेशल क्लास 25 तारीख से शुरू करेंगे। अब देखिए कुछ बच्चे जो है वो अनअकैडमी से जुड़ नहीं पाते हैं। अनअकैडमी को प्ले स्टोर में जाके आप लोगों को डाउनलोड करना है, ठीक है। देन आपको लॉग इन करना है, फिर आपको पूछेंगे गोल। गोल में आप क्या सेलेक्ट करोगे, स्टेट सेलेक्ट करना। वहां पे क्या है आपका आरपीएससी। फिर आपको पूछेंगे कोड, तो मेरे कोड को अप्लाई कीजिए। मेरा जो कोड है वो है किंजल 10। क्या है? KINJAL, किंजल 10। इसको जैसे ही आप डालेंगे तो आप अनअकैडमी पर मेरी जितनी भी फ्री क्लासेस है उसको आप देख पाओगे, ठीक है। नीचे आप देखिए लिखा हुआ है ऑसम यू हैव अनलॉक योर फ्री प्लान। समझ गए? तो स्पेशल पे जो फ्री क्लासेस होगी ना मेरी, उसको आप देख पाओगे। किंजल सोलंकी नाम डालिएगा, सर्च कीजिएगा, मेरी पुरानी क्लासेस भी आ जाएगी। अब देखिए व्हाट यू विल गेट। डेली लाइव क्लासेस मिलेगी, डेली लाइव टेस्ट क्विज, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस अगर आप प्लस को खरीदते हो। अब ये कोरोना वाली प्रॉब्लम नहीं है, जैसे बहुत सारे बच्चे कहते हैं ना फीस जमा करवा दी ऑफलाइन में, अब थोड़ी ना जाके आपको वो क्लासेस मिल जाएगी। लेकिन यहाँ तो अनलिमिटेड एक्सेस है, जब चाहो तब देख सकते हो आप अपने वीडियोस को। फ्री और प्लस की बात करोगे, लिमिटेड सिलेबस है, लिमिटेड प्रैक्टिस सेट है, लिमिटेड आपका सब रहेगा। और कंप्लीट आपका सिलेबस प्रैक्टिस सेट यहाँ पे मिलेगा प्लस के ऊपर। 10% डिस्काउंट अगर प्लस को परचेस करते हो मेरे कोड से किंजल 10। फीचर्स क्या है भी, आप घर बैठे पढ़ सकते हो। सबसे बड़ा बात है कंफर्टेबल जोन में रहोगे, ठीक है। अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा कोर्स का, टॉप एजुकेटर पर से पढ़ोगे आप लोग, आपको पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा, प्रिपरेशन कंप्लीट करवाई जाएगी। रेगुलर आपका जो डाउट क्लियर है वो सेशन लिए जाएंगे, लाइव टेस्ट होंगे, आपके स्टडी मटेरियल पीडीएफ आपको दी जाएगी, आंसर राइटिंग सेशन दिया जाएगा और मेंटरशिप एंड आपको गाइडेंस भी मिलेगी। कहाँ पे? अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर। फतेह आरएस एग्जाम स्कॉलरशिप टेस्ट ये संडे 4 PM है। आरपीएससी अनाउंसमेंट जो है ये 12 महीने के सब्सक्रिप्शन पर 2 महीने फ्री है और 24 महीने के सब्सक्रिप्शन पे आपको 3 महीने फ्री मिलेगा। सफल पटवार का चल रहा है अभी, मंडे टू फ्राइडे 9 AM है। टाइमिंग देख लो सारे सब्जेक्ट की, कब मॉक टेस्ट होता है आपका। फ्री आरएस प्री बूस्टर टेस्ट सीरीज ये 9 PM है, आप देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा सक्षम और गरुड़ चल रहा है सैटरडे संडे 10 AM, ये भी दोनों का टाइम 10 AM है। समापन सफल 10 अगस्त 11 अगस्त, ये टॉप एजुकेटर है जो आपको पढ़ाने वाले हैं, आप देख सकते हैं। विजय जो कोर्स है आरएस प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए वो 11 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है। ये है वो टॉप एजुकेटर जो आपको आरएस अभी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। समझ आ रही है बात आपको? चलिए अब बात करेंगे हम कॉम्बो सब्सक्रिप्शन। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है यहाँ पे, वो आप देख सकते हैं, यूपीएससी का, आरपीएससी का, सभी को। आरएसएसआई पटवार हेडमास्टर, वनपाल, जूनियर इंजीनियर, जेवीवीएनएल, रीट लेवल फर्स्ट एंड सेकंड, एस्पायर इंग्लिश मीडियम, कॉलेज लेक्चर एग्जाम, किसी के लिए भी अनअकैडमी को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, 10% का डिस्काउंट पाइए। अगर आप 3 महीने का लेते हो सब्सक्रिप्शन, एक तो आप सारे टीचर से पढ़ सकते हो, 3500 के लिए मात्र एक 3150 रुपए देने पड़ेंगे बस, ठीक है। उसके बाद आप सारे टीचर्स को देख सकते हो फिलहाल जो राजस्थान के अंदर पढ़ा रहे हैं किसी भी एग्जाम को लेकर। ये कितनी अच्छी बात है, सोचिए आप। तो और मेरे कोड को अप्लाई करना मत भूलिए, 10% डिस्काउंट लेना है। कोड है किंजल 10। क्या है? किंजल 10 मेरा कोड है। नेक्स्ट आइए अब हम बात करेंगे, देखिए कुछ सिद्धांतों के नाम के बारे में।
क्योंकि हम लोग क्वेश्चन तो बहुत सारे करते हैं। हाथ तंग होता है एक तो परिभाषाओं में, दूसरा होता है कुछ नए नए सिद्धांतों के नाम आते हैं। तो आज की क्लास हमारी स्पेशल एक क्लास है जो सिर्फ सिद्धांतों के नाम है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, केवल 10 प्रश्न करेंगे। तो चलो एकदम फटाफट से तैयार हो जाओ और जवाब देना शुरू करिए। बुद्धि का द्विखंड व त्रिखंड सिद्धांत किसने दिया है? स्पेयरमैन ने, स्टर्न ने, पावलोव ने और कैटल ने। जल्दी से बताओ क्या होगा जवाब। तो अब तक तो जवाब दे ही दिया होगा आपने, क्योंकि पहले कारक बिने ने दिया था, द्विखंड दिया था स्पेयरमैन ने, जिसमें जी फैक्टर और एस फैक्टर, एक से अधिक एस फैक्टर यहाँ पे एस होते हैं, 1s2, ये दोनों जो आप देख रहे हो ये द्विखंड द्विकारक टू फैक्टर थ्योरी स्पेयरमैन ने 1904 में दी थी। ठीक है। और जो त्रिखंड है जहां पे जी और एस तो था ही, साथ में एक समूह तत्व भी, सामूहिक जो तत्व है उसको भी जोड़ दिया था। ठीक है। तो यहाँ पे 3 फैक्टर हो गए ये सारे मिलाकर, तो ये भी स्पीयरमैन ने 1911 में दिया था। तो स्पीयरमैन महोदय के ही हैं, द्विखंड ले लो त्रिखंड ले लो, तो पहला उत्तर सही हो जाएगा हमारा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। औपचारिक मानसिक प्रशिक्षण का सिद्धांत देने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है? थॉमसन, कैटल, जीन पियाजे या फिर गेट्स? विच इज राइट आंसर? जल्दी से बताओ। औपचारिक मानसिक प्रशिक्षण का सिद्धांत कुछ याद आ रहा है क्या आप लोगों को? अधिगम स्थानांतरण पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? अब कुछ याद आ गया होगा। औपचारिक मानसिक प्रशिक्षण का सिद्धांत, आपके अंदर बहुत सारी मानसिक योग्यताएं होती है जो आपस में स्वतंत्र होती है। ठीक है। औपचारिक मानसिक प्रशिक्षण का सिद्धांत कैटल महोदय का, सॉरी, गेट्स महोदय का दिया गया है। डी उत्तर यहाँ पे सही आएगा। कौन सा? डी उत्तर सही आएगा। क्लियर? समझ आ गई बात? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। डैश द्वारा अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया गया है? पावलोव, थॉर्नडाइक, रीड और गार्डनर। चलो बताओ जल्दी से। थर्ड नंबर का उत्तर दीजिए। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, बोलो ये किसको नहीं आता? कुत्ते का प्रयोग, बिल्ली का प्रयोग और सुल्तान, इन विचारों ने तो रीड का इंतजार करते करते ऐसा लग रहा है दम ही तोड़ दिया है। अब अनुकूलित अनुक्रिया किसको नहीं पता कि ये कुत्ते वाली बात है? और कुत्ता लेकर कौन आया था? किसने कुत्ते को बांध दिया था? कौन था ऐसा मनोवैज्ञानिक? तो वो थे आपके आईपी पावलोव, जिनको 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला था पाचन क्रियाओं के शोध के ऊपर। आईपी पावलोव इसका सही उत्तर है। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत जो हमने पढ़ा था, अनुबंधन के द्वारा सीखना सबसे जल्दी होता है। ठीक है। बहुत अच्छा कंसेप्ट दिया। अनुबंधन के जनक या अनुबंधन की शुरुआत या गोचर की शुरुआत पावलोव महोदय ने की है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नेक्स्ट इज, निम्नलिखित में से अनुकरण द्वारा अधिगम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? पावलोव, गेट्स, हैगर्टी या इनमें से कोई नहीं? अनुकरण द्वारा अधिगम सिद्धांत अलग नाम है। क्या लग रहा है बताइए? पावलोव ने अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत दिया था, गेट्स हमने अभी पढ़ाई था, तो सिंपल सी बात है, बच्चा कौन? हैगर्टी। नहीं भी पता है तो आप लोग पता कर लीजिए, वैसे आप लोगों को ये पता नहीं था। तो एक नया क्वेश्चन, अनुकरण द्वारा अधिगम सिद्धांत किसने दिया है? ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा हैगर्टी। सी नंबर उत्तर आपका सही होगा। ठीक है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। निम्न में से मनोविश्लेषणवादी कहलाते हैं? हॉर्नी, युंग, एडलर या सभी? मनोविश्लेषणवाद देने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है? फ्रायड, संरचनात्मक गत्यात्मक मॉडल दिया था, चेतन अचेतन अर्धचेतन, इद ईगो सुपर ईगो का कंसेप्ट फ्रायड ने दिया था। अब मनोविश्लेषणवाद, ये जो जितने भी दिख रहे हैं ना, ये फ्रायड के शिष्य हैं। उन्होंने फ्रायड को बड़ा महत्व दिया, लेकिन बस वो एक ही चीज को ज्यादा महत्व नहीं देते थे जिसको फ्रायड महत्व देते थे, काम प्रवृत्ति। तब फिर उन्होंने अपना एक नया बना दिया, नव विश्लेषणवाद। इनको कहते हैं नव विश्लेषणवादी। ठीक है। तो उसमें हॉर्नी, युंग, एडलर, ये तीनों के तीनों ही शामिल है। तो हमारा उत्तर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? सभी हो जाएगा। उत्तर हो जाएगा डी। ये वैसे आप सभी जानते थे, नॉर्मल बात है, आया हुआ प्रश्न है कई बार। अगला, संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक कौन माने जाएंगे? कैटल, जेरोम ब्रूनर, स्किनर, थॉर्नडाइक? बताइए।
भी कैटल ने 16 कारक सूची दी थी व्यक्तित्व की, शील गुण के आधार पर वर्गीकरण भी दिया था। स्किनर महोदय ने क्रिया पशु सिद्धांत दिया था। थॉर्नडाइक बिल्ली लेकर आए थे। और कौन सा सिद्धांत था हमारा? भूल व प्रयत्न, जो तो हमारे जीवन में एकदम सामान्य सी बात है, वो तो हम कर करके ही सीख रहे हैं, गलतियां करके ही तो हम सीखते हैं, है कि नहीं? तो उत्तर कौन सा होगा? जेरोम ब्रूनर। संरचनावाद, निर्मितवाद, जो कि बाल केंद्रित उपागम है, और इसके जो प्रवर्तक है जेरोम ब्रूनर, चीन प्याजे इनके साथ थे। ठीक है, तो आंसर नंबर 2 बिल्कुल सही है, आप सब ने सही जवाब दिया है। आइए बढ़ते हैं। मानसिक शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किया है विनय साइमन गिलफोर्ड, फैकल्टी साइकोलॉजिस्ट। 7 नंबर क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है, शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, तो ध्यान से उत्तर दे। नया क्वेश्चन है। मानसिक शक्ति सिद्धांत, मानसिक प्रशिक्षण नहीं है, मानसिक शक्ति सिद्धांत है। शक्ति सिद्धांत रीड ने दिया है बुद्धि का, वो अलग है। मानसिक प्रशिक्षण अलग है, वो गेट्स ने दे रखा था, औपचारिक मानसिक प्रशिक्षण। अब मानसिक शक्ति का सिद्धांत देखिए आप, ये कौन सा लग रहा है? विनय, अल्फ्रेड विनय एक तत्व सिद्धांत। साइमन बुद्धि परीक्षण देके गए हैं, विनय साइमन परीक्षण। गिलफोर्ड 3D मॉडल देके गए हैं। तो आप लोगों को इनमें से तो कोई नाम मुझे नहीं लग रहा है आपने पढ़ा है। नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे एलिमिनेट करके आंसर कर दो, फैकल्टी साइकोलॉजिस्ट। फैकल्टी साइकोलॉजिस्ट ने सिद्धांत दिया है मानसिक शक्ति सिद्धांत। ओके, आंसर होगा डी। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर सवाल की तरफ। एडविन गुथरी द्वारा दिया गया सिद्धांत कौन सा है? मनोलैंगिक सिद्धांत, संयोजन का सिद्धांत, अधिगम का स्थानापन्न का सिद्धांत, सामाजिक संज्ञानात्मक उपागम। कौन सा सही लग रहा है बताइए, फटाफट से जवाब दीजिए। इसमें से उत्तर ठीक कौन सा लग रहा है आपको? एडविन गुथरी द्वारा दिया गया सिद्धांत कौन सा है? मनोलैंगिक सिद्धांत, संयोजन का सिद्धांत, अधिगम का स्थानापन्न का सिद्धांत, और सामाजिक संज्ञानात्मक उपागम। एडविन गुथरी, बोलो भाई, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। गुथरी का कौन सिद्धांत पढ़ा था? बोलो मैम। समीपता का पढ़ा था, है ना? मनोलैंगिक तो फ्राइड है, संयोजनवाद थॉर्नडाइक है, सामाजिक संज्ञानात्मक अल्बर्ट बांडुरा है। सभी का नाम लिख देते हैं यहाँ पे। ये है फ्रायड, संयोजनवाद का सिद्धांत थॉर्नडाइक, भूल व प्रयत्न वाले सिद्धांत को ही कहते हैं, ये नाम कई बार आता है, थॉर्नडाइक। ठीक है, और ये है आपका स्थानापन्न सिद्धांत। आपका सही उत्तर समीपता का सिद्धांत को ही स्थानापन्न का सिद्धांत कहते हैं, एडविन गुथरी ने कहा है। ठीक है, ये कहते हैं उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य संबंध में पुनर्बलन को महत्व ना देकर समीपता को महत्व देते हैं। और सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत अल्बर्ट बांडुरा। कौन है? अल्बर्ट बांडुरा महोदय है। उत्तर हो जाएगा आपका सी, क्योंकि हमें पूछा है एडविन गुथरी समीपता का सिद्धांत, जिसे हम स्थानापन्न का सिद्धांत भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। 9, चिन्ह अधिगम का सिद्धांत देने वाले हैं टॉलमैन, ब्रूनर, कैटल, कैटलवेयर, रीड। चिन्ह सिद्धांत, अव्यक्त सिद्धांत, गुप्त अधिगम, इतने सारे नाम बता दिए। अब तो आप आंख बंद करके उत्तर दे सकते हो, वैसे आप लोगों को पता है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलो जल्दी से आंसर कर दो, फिर तो जल्दी से जवाब दे दो, क्योंकि आप लोगों को सभी को इसका आंसर अच्छे से पता है। क्या है उत्तर बताओ? टॉलमैन, ब्रूनर, कैटल, कैटल रीड। कैटल रीड है? नहीं। कैटल है? नहीं। ब्रूनर है? नहीं। कौन से हैं? टॉलमैन। टॉलमैन ने दिया था चिन्ह सिद्धांत। ठीक है, समझ आ गई बात? अव्यक्त अधिगम भूल भुलैया के ऊपर प्रयोग किया था, चूहों को लेकर छोड़ दिया था भूल भुलैया में विचारों को, एक को पुनर्बन दिया, एक को नहीं दिया, जिनको सीख तो दोनों ही गए थे, लेकिन ये सिद्धांत ये कहता है कि वो तभी उसको व्यक्त करेगा जब उसको पुनर्बलन मिलेगा, नहीं तो वो नहीं करेगा। ये है आपका टॉलमैन का चिन्ह सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर लास्ट, कौन सा? 10वां, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत कौन से मनोवैज्ञानिक ने दिया है? सभी को पता है। अब आप बोलोगे मैम कितने सरल प्रश्न है, अब ये बताओ ये आया नहीं है क्या एग्जाम में? बिल्कुल आते हैं ऐसे प्रश्न। ठीक है, और जो बच्चे पहली बार सोचो रीड का एग्जाम दे रहे हैं, उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? आप लोग सब पढ़ लिए तो क्या हुआ, कुछ प्रेशर भी तो है। GF स्किनर, BF स्किनर, CF स्किनर, सभी सही है। बताओ कौन सा? इतना भी इजी नहीं है, प्रेशर तो है यहाँ पे, आप लोग भी ध्यान दे लो। स्किनर 3 है, कौन सा स्किनर है बताओ, तब मानेंगे कि आपने सही प्रकार से पढ़ रखा है।
कौन सा स्किनर है? BF है, CF है या GF है? गर्लफ्रेंड मत बना देना इसको। GF का मतलब ये नहीं है, GF, BF और CF तीन स्किनर है, एक्चुअली में तीन स्किनर थे। तो बताइए हमारा कौन से मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन दिया है? कहते हैं कि अधिगम अनुक्रिया के परिणाम के ऊपर निर्भर करता है। अगर परिणाम सुखद है तो बच्चा सीख जाएगा, अपनी क्रियाओं को दोहराएगा, पुनरावृत्ति होगी, अन्यथा नहीं सीखेगा। तो वो आपके BF है, BF स्किनर है, बुहरिश फेडरिक स्किनर। ठीक है, BF स्किनर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर बी। चलिए, तो ये थे कुछ सिद्धांतों के नाम। सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास को जाने से पहले एक बार लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा क्या आपको इस प्रकार की 10 एक क्वेश्चन की क्लास अच्छी लगती है। तो हम कंटिन्यू आपके लिए ऐसी क्लास लाते रहेंगे जिससे सिद्धांतों के नाम, परिभाषाओं के नाम, कुछ अलग फैक्टर्स जिनको हम बार बार नहीं पढ़ पाते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस इस प्रकार से हम कर लेंगे। और कितना टाइम लगता है? 15 से 20 मिनट पढ़ने में आप लोगों को, राइट? चलिए, अभी मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। हमारी जो क्लास का टाइमिंग है 4 PM है, सभी विद्यार्थी ध्यान रखें। साइकोलॉजी की क्लास होती है 4 PM, ठीक है। 9 PM अभी यूट्यूब पे ही क्लास लेती हूँ मैं, वो शिक्षण विधियों की क्लास है। सभी विद्यार्थी दोनों जगह पर अवेलेबल रहे, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजी 4 यूनिट होती है और 1 यूनिट शिक्षण विधियों की है आपकी, तो दोनों को पढ़ना पड़ेगा आपको। 30 क्वेश्चन दोनों मिला कराएंगे। अगर आप चाहते हो 30 में से 30 लाना, कम से कम 28 लाना, तो आप लोगों को ये दोनों क्लास अटेंड करनी पड़ेगी। अब रही बात स्पेशल क्लास की, प्लस क्लास की, वो हम ज्वाइन करने वाले हैं 25 से, ठीक है। 25 के बाद हम लेंगे स्पेशल और प्लस क्लास, क्योंकि मजा आएगा वहां पढ़ने में, क्योंकि पॉल दिया जाता है आप लोगों को, वहां पता चलता है क्या तैयारी चल रही है। यूट्यूब पे तो खूब बातें हो जाती है, वहां पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो तैयार रहिएगा क्लास के लिए। चलिए, तो सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि। अब मिलेंगे कल 4 PM पर, बाकी शिक्षण विधियों की क्लास में मिलेंगे। चलिए।